हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। दिस इज क्रिकेट टाइम। मैं हूं एराज, मेरे साथ हैं आज डॉक्टर नीरज। क्या हाल है नीरज, कैसे हैं आप? ऑल गुड, ठीक ठाक। बिटवीन टू स्नो स्टॉर्म्स, एक होके गया है, एक आने वाला है। तो वाह, आने वाला है एक बढ़िया और। विंटर बैठे हुए हैं। अच्छा अच्छा, नहीं, हमारी हाँ तरफ जी। स्नो स्टॉर्म बड़ा शदीद आया था। वेरी वेरी बैड स्नो स्टॉर्म कपल ऑफ लास्ट वीक, और उसके बाद 2-3 बार मजीद स्नो पड़ चुकी है, एंड इट्स लाइक पाइल्स ऑफ स्नो। आई थिंक योर एरिया गॉट अ लॉट मोर। वी गॉट लॉट मोर, लेकिन हम जो एक्सपीरियंस करते हैं वो आपकी तरफ भेजते हैं, कभी आप हमारी तरफ भेजते हैं। भाईचारा इस तरह चलते रहता इंडिया के तो है। भाई गर्म हवा का झोंका, कोई ताजा हवा का झोंका नहीं, वो भेजेंगे भाई जान हमारे। क्या आपकी ये सब छोड़े, आप ये बताएं आपकी तबीयत कैसी है? आप अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? थैंकफुली मच बेटर। कभी कभी एनर्जी इस बात से भी आती है कि आई एम एबल टू पुट इन अ फुल डेज वर्क। तो आज आज पहला दिन था जब कंप्लीटली हम काम कर पाए, बोथ माय वाइफ एंड आई। बट थैंकफुली किड्स आर गुड एंड दे आर बैक। तो उसके वजह से और भी अच्छा लगता है दैट वी आर होपफुली आउट ऑफ इट कंप्लीटली। बट थैंक यू सो मच। ये पहले शख्स हैं जिनका आप सुनेंगे कि इनको एनर्जी आती है काम करके। हमारी तो एनर्जी काम स्टार्ट करते ही जाने लगती है। तो भाई आपको मुबारक हो इस पे कि आपको जो है एनर्जी आती है काम करने से। हमें भी बताएं कैसे आती है। एनीवेज, कमिंग टू इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। इंडिया इंग्लैंड का पहला टेस्ट खत्म हुआ। हमने सोचा था शो पहले करें, लेकिन नीरज भाई जो हैं थोड़े बिजी थे, तो जैसे ही फारिग हुए वी हैड टू डू इट विद नीरज। एहसान आज नहीं आ पाए। एहसान एहसान लगता है ज्यादा या तो गमजदा हो गए हैं या फिर उनको पाकिस्तान की जीतने की खुशी ज्यादा हो गई है कि उन्होंने कहा भाई मैं ब्रेक ले रहा हूँ। एनीवेज, एहसान इज एट वर्क, यू नो, व्हेनेवर ही फील जॉइन अस। तो पहला इंडिया का पहला इंग्लैंड और इंडिया का टेस्ट मैच जो है वो इंडिया के लिए अच्छा साबित ना हुआ। इंग्लैंड की टीम जो श्रीलंका में प्रीटी मच प्रिपेयर होके आई थी सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में खेलने के लिए, और जो रूट की जबरदस्त फॉर्म ने फिर एक मरतबा जादू जगाया अपना। अ, एब्सोल्युटली। पहली इनिंग्स में इंग्लैंड ने बनाए 578, उसकी जवाब में इंडिया जो है 337 ही बना पाया। पहली इनिंग्स में हाईलाइट जो है वो मेन जो रूट के 218 रन है, इसके अलावा डॉम शिबली के 87 और नीचे से बेन स्टोक्स के 82। इसके अलावा लोअर ऑर्डर ने भी कंट्रीब्यूट किया। इंडिया की जहां तक बात करें, इंडिया की तरफ से कोई खातिर ख्वाह ओपनिंग परफॉर्मेंस नहीं हो पाई। अच्छी परफॉर्मेंस दी पुजारा ने, और अगेन द हीरोज ऑफ ऑस्ट्रेलिया पंत और वाशिंगटन सुंदर के 85 ने उनको रिस्पेक्टेबल टोटल दिया। सेकेंड इनिंग्स में इंग्लैंड जो है वो बिल्कुल फर्क नजर आया, 178 पे ऑल आउट हो गए। उसमें सिर्फ और सिर्फ जो रूट के अगेन 40 थे, और छोटी मोटी कॉन्ट्रीब्यूशन लोअर ऑर्डर में पोप, बटलर और बेस की। लेकिन इसके इसके जवाब में इंडिया कोई खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, 192 पे ऑल आउट हो गई, जिसमें कप्तान विराट कोहली के 72 या 72 रन, एंड गिल मेड अ गुड 50 एट द टॉप। तो ओवर टू यू नीरज, कहाँ इंडिया गलत गया इस मैच में? मैं तो कहूंगा कि वो टेस्ट सीरीज ही क्या जिसमें फर्स्ट टेस्ट में कुछ गड़बड़ ना हो। वैसे इतना सिंपल साइन भी हो सकता है, पहला मैच हारे आप, अच्छा साइन। पहला तो होता है। आई थिंक जब तक कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता नहीं तब तक आई थिंक हम टेस्ट सीरीज में घुस नहीं पाते। लेकिन टेस्ट आई मीन टेस्ट मैच के बारे में बोलने से पहले एक एक और जबरदस्त चीज जब हो रही है इज टेस्ट मैचेस, ब्यूटीफुल टेस्ट मैचेस अराउंड द सब कॉन्टिनेंट। जब श्रीलंका का जैसा अभी हुआ है, पाकिस्तान में एक विजिटिंग टीम, इंडिया में एक विजिटिंग टीम, बांग्लादेश में एक विजिटिंग टीम, और विजिटिंग टीम्स बहुत ही अच्छा खेल रही हैं। सो फर्स्टली कांग्रेचुलेशंस, पाकिस्तान ने सब कॉन्टिनेंट की लाज रख ली। और अच्छा, एक पाकिस्तान विजिटिंग विजिटिंग टीम, वैसे टीम। पाकिस्तान भी एक तरह से अपने ही मुल्क में विजिटिंग टीम ही है, क्योंकि इतना अरसा हुआ नहीं उनको, तो हम पाकिस्तान में अपनी टीम विजिट ही करती है वैसे। कह रहे हैं आप? लेकिन आई थिंक फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंग्लैंड, क्योंकि सुपीरियर परफॉर्मेंस रही उनकी, काफी अच्छा प्रिपेयर करके आए थे। एंड हर एक टेस्ट मैच को जब बैलेंस में देखा जाए, सबसे पहले क्रेडिट वहां देना चाहिए जहां लोगों ने ठीक किया और अच्छा किया। तो जो रूट ब्रिलियंट, नंबर 3 बैट्समैन इन द वर्ल्ड नाउ, और बहुत ही जबरदस्त और इजी बैटिंग उनसे हुई। सब कॉन्टिनेंट में आई थिंक एहसान ने कहा था हमारे प्रीवियस वीडियो में कि टॉस इज हम्म। किंग। और टॉस पे हमेशा कभी ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यू शुड हैव द क्वालिटी टू बाउंस बैक। लेकिन इंग्लैंड ने टॉस का काफी फायदा उठाया। इंडियन बॉलर्स फर्स्ट इनिंग्स में कोशिश करने के बावजूद
फ्लाइट में बीट होने के बावजूद पिच काफी स्लो था, तो लोग फिर भी बॉल को अच्छे से खेल पा रहे थे. सो कोई कैचेस इतने ड्रॉप हुए नहीं. सो इट इज क्लियरली गुड बैटिंग वर्सेस अ प्लासिड पिच जिसमें कोई जान नहीं थी. लेकिन जैसे ही आपने डे 3 और 4 और 5 की तरफ गए, पिच जाग गया. और फिर बॉलर्स को, स्पिनर्स को एज वेल एज रिवर्स स्विंग बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स को काफी असिस्टेंस मिला. तो आपने क्लियरली आपने जैसे समराइज किया उसमें इंडिया का फर्स्ट इनिंग्स ऑफ कोर्स वी कुड हैव डन मच बेटर, लेकिन दोनों सेकंड इनिंग में बैट्समैन स्ट्रगल्ड एंड बॉलर्स डिड बेटर. सो इस पूरे समरी में आई वुड से दैट there was no shortage of application, but it was just that we did not play reverse swing as well as we should have. And kudos to the bowlers to make full use of the conditions and put scoreboard pressure on us. So the exciting thing is कि अगला गेम सेम कंडीशन में, सेम सिटी में, बस बाजू वाले पिच पे खेला जाएगा. अच्छा. So, ये पिच so let's जब आखिरी दिन हुआ है तो मैंने जो हाइलाइट्स देखी मैच की, हाइलाइट्स मिलना भी बड़े मुश्किल होती हैं भाई आजकल मैचेस की, बड़ा ढूंढना पड़ता है आपको. 10,000 लोगों के 10 आप व्यूज दे देते हैं, फिर आपको कोई मिलती है हाईलाइट की वीडियो बाय द वे. तो इन एनी केस आई मीन पिच जो है, अगर आप ग्राउंड को हटा के सिर्फ पिच पे फोकस करते तो मुझे वो गली मोहल्ले या पिछवाड़े की विकेट्स याद आ गई. पिच जो हम मिट्टी में खेला करते थे और पूरे जूते और कपड़े मिट्टी मिट्टी होते थे, इतनी मिट्टी उड़ती थी जब हम मैदानों में खेलते थे अपने पुराने. आप इंडिया में खेलते होंगे, हम पाकिस्तान में गली मोहल्ले. पिच मतलब इतनी डिटेरियोरेट कर जाना कि Yes. उस पे मिट्टी उड़ने लगे. आई थिंक, डू यू थिंक इट्स अ फॉल्ट? उन्होंने नया क्यूरेटर जो था, आई हर्ड स्टोरीज अबाउट द क्यूरेटर कि उनको कहाँ से, मतलब पहला क्यूरेट कर रहे थे, and he's an educated guy. Do you think it was a mistake in such a big series to, make a pitch like this? या मतलब कहीं गलती हुई है पिच बनाने में? I don't think so. I think Chennai pitch में good bounce and good spin, ये दोनों काफी कॉमन फीचर्स हैं. एंड चेन्नई का जो वेदर कंडीशन है वो थोड़ी इतना तो बदलेगा नहीं. सो आई डोंट थिंक दैट इट्स यू शुड थिंक अबाउट द ग्राउंड एंड द पर्सन हु हैज मेड ग्राउंड. लेकिन ये भी तो सोचना जरूरी है कि हम किस तरह से बारातियों का स्वागत करते हैं. Right. क्योंकि अगर हम स्पिन फ्रेंडली पिचेस बनाएं जहां पे हमारा एडवांटेज है, तो हम उस स्ट्रेटजी से भी जा सकते हैं. लेकिन ऑफ लेट हमने ये भी डिस्कस किया था प्रीव्यू वीडियो में कि स्पोर्टिंग पिचेस ज्यादा क्रिएट किए जाते हैं जितने, एंड स्पोर्टिंग पिचेस की वजह से रिजल्ट्स भी आ रहे हैं. डेफिनेटली ये तो अच्छी बात है कि 2021 में सारे टेस्ट मैचेस डे 5 तक गए हैं, which means that टीम की क्वालिटी भी improve हो रही है. people are able to defend and play for longer time. so I think pitches जो हैं वो कुछ ज्यादा टच से मस इतने बदले नहीं है. it is more about how the players are able to adjust to a pitch that matters a lot more. And it is what it is. It's like the toss हार गए, we have to adjust. pitch जैसा भी हो, we have to adjust, and both the teams are getting almost equal opportunity to make an impact. When you have a good pitch and equal opportunity to fight on a deteriorating pitch. So I think it's quite balanced to a large extent. Okay. So फिर चले, अगर पिच को हम इक्वेशन से हटा देंगे, पिच दोनों के लिए थी. आई मीन ये ब्लेम करना कि टॉस कौन जीता, पिच का क्या होगा, इट वुड हैव हैपेंड टू एनीबॉडी. पिच का बिहेवियर डिटेरियोरेट हुआ, लेकिन उससे फायदा ये हुआ कि यू गॉट अ रिजल्ट. वरना 558 के टोटल पे, और फिर इंग्लैंड ने जैसे बैटिंग की स्लो और बहुत ही कॉशियस बैटिंग की. अगेन वो स्कैर्ड थे, वो देख चुके थे कि इंडिया ने क्या किया था सिडनी में और किस तरह वापस आए थे. तो दे वर गैबा में, राइट. तो दे वर स्कैर्ड कि ये कोई भी टोटल सेट करे चेस कर सकती है. लेकिन रियलिस्टिकली जो पिच की हालात हो गए थे उसके बाद बहुत ही मुश्किल था कि रिजल्ट ना आए. इट वाज वेरी वेरी, मतलब इट वुड हैव रिक्वायर्ड अ वेरी डिफरेंट माइंडसेट एंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशन. बड़ी मुश्किल थी. आई मीन इट काइंड ऑफ बिकेम नॉट इम्पॉसिबल, लेकिन pretty much difficult. But then फिर आते हैं हम सिलेक्शन की तरफ. आपने बात की स्पोर्टिंग विकेट्स की. इस गेम में आपके पास दो मेन स्ट्राइक अटैक बॉलर्स इन टर्म्स ऑफ फास्ट बॉलर्स गए. एक आपके बुमराह और दूसरे ईशांत, राइट. चलें, ईशांत का वापस आने पे कोई क्वेश्चन नहीं बनता. आई मीन ईशांत इज द सीनियर बॉलर, चाहे उन्होंने पूरी सीरीज मिस की ऑस्ट्रेलिया की, ही ऑफ कोर्स हैज टू कम बैक. लेकिन फिर बात आती है
तीसरे बॉलर की, अश्विन तो आपके पास थे ही थे और अश्विन ने परफॉर्म भी किया, विकेटें भी ली। अश्विन इज ऑन नाउ, दैट गाय इज बॉलिंग ब्रिलियंटली। आते हैं बात चौथे बॉलर की, आपने सुंदर को लिया और शहबाज नदीम को लिया। शहबाज नदीम के बारे में मैंने काफी सुना कि वो छोटी टीम के, इज अ वेरी गुड परफॉर्मर। मैं इतना नहीं जानता, आप शायद ज्यादा जानते होंगे उनके बारे में। मुझे जो मैंने बॉलिंग देखी, मुझे कुछ इतनी इफेक्टिव लगी नहीं उनकी बॉलिंग। आई थिंक काफी उन जगह पे शॉर्ट बॉलिंग की। पर वुड यू थिंक अगर अगर अटैक पे जाना था, चाहे आप स्पिन का सोचते या चाहे आप फास्ट का सोचते, तो सिराज की जगह बनती थी या कुलदीप की जगह बनती थी? Absolutely. I think Kuldeep missed out. And this is a personal opinion. आप अगर कोहली को आप पोस्ट मैच इंटरव्यूज में अभी भी पूछे, so he will say I don't regret making the decision. But कहीं ना कहीं there is a value to the angle, the quality of कुलदीप यादव, एंड वो किस तरह से किसी भी पिच पे किसी भी कंडीशन पे टर्न एक्सट्रैक्ट कर सकता है. ही डज नॉट हैव टू वेट फॉर अ टर्निंग पिच टू गेट टर्न. तो उस फ्लैट में कुलदीप यादव कुड हैव बीन अ पोटेंट फोर्स. मुझे लगता है कि स्पिनर को ही लेना चाहिए था अगर बैटिंग के हिसाब से सोचते. और अक्षर पटेल गॉट इंजर्ड एट द ईव ऑफ द गेम, इसलिए वॉशिंगटन सुंदर टीम में आ पाया. लेकिन अगर अक्षर पटेल फिट होता एंड एक लेफ्ट आर्मर की जरूरत होती तो जरूर अक्षर पटेल आ जाता, एंड मे बी वॉशिंगटन सुंदर वुड हैव मिस्ड आउट and Kuldeep Yadav could have been included in the team. So it's about balance end of the day. लेकिन I do agree with you राज भाई कि एक ट्रिक जरूर मिस हुआ है to have included Kuldeep in the team, and maybe in the next game Kuldeep, if Jadeja, I think Jadeja is unavailable, अगर होता तो वो directly नदीम को replace करता. लेकिन I think Kuldeep Yadav should be able to at least come to the side in the next game to give you a different kind of option altogether. राइट, आई थिंक इंडिया की अभी क्वांड्री ये है कि ऑलराउंडर में वो सुंदर की, ऑफ कोर्स सुंदर प्लेड रियली वेल एंड आई वुड से सुंदर इज काइंड ऑफ अ सरप्राइज पैकेज, क्योंकि यू वुड नॉट हैव एक्सपेक्टेड कि सुंदर इस तरह की बैटिंग करेगा जो वो कर रहा है. एंड आई थिंक उसका कॉन्फिडेंस लेवल एंड यू नो सरप्राइजिंगली वो अच्छा कर रहा है. बट देन यू हैव टू से कि ऑलराउंडर का जॉब फिर विकेट लेना भी होता है. आई डोंट थिंक सो सुंदर ने एक भी विकेट ली है पूरे मैच में. तो इंडिया जहां गेम हारा, अगर इंडिया, अब मेरे ख्याल में सेकंड इनिंग में शायद बॉलिंग भी मुश्किल से कराई है सुंदर ने, हमें भी कराने का मौका ही नहीं मिला सेकंड इनिंग में. बहुत तो कम बॉलिंग की उसने, बहुत कम किया, राइट. तो बात वहां पे आ जाती है कि अगर आप ऑलराउंडर खिला रहे हैं टीम के अंदर, राइट, आई थिंक एक इंडिया हर्ट हो रहा है पांड्या की अनअवेलेबिलिटी से इन टर्म्स ऑफ बीइंग नॉट बीइंग एबल टू बोल. क्योंकि अगर पांड्या बोल कर पाए तो वो तो ऑटोमेटिक इंक्लूजन है टीम में, एंड ही इज द इक्विवेलेंट ऑफ बेन स्टोक्स प्रीटी मच इन इंडियन टीम. क्योंकि वो नहीं है, देन यू हैव टू tall claim, but okay, I'll agree with you. मैं ये कहूंगा अगर पांड्या बॉलिंग करा रहे होते तो अगेन वो वुड गो बॉय विद गोल्डन आर्म है, बैटिंग पे उसकी कोई शक नहीं है. मे बी बेन स्टोक्स जो है मैच्योरिटी लेवल ज्यादा होगा, ये मैं कह सकता हूँ. बेन स्टोक्स मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस लेवल पांड्या से कहीं ज्यादा है, पर्टिकुलरली इन द लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम. लेकिन पांड्या में वो सारी क्वालिटीज हैं कि ही कैन बी वन ऑफ द टॉप ऑलराउंडर्स इन द गेम एट दिस पॉइंट. लेकिन अगेन इम्पैक्ट प्लेयर, ही इज एन इम्पैक्ट प्लेयर, एंड यू नो वो अगर बॉलिंग में भी इम्पैक्ट डाल सकता है, बैटिंग में भी डाल सकता है, और यू नो लर्निंग प्लेयर है. एटीट्यूड भी उसने अपना बेहतर किया है इन टर्म्स ऑफ दिस ब्लिंग से निकल के अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है उनको थोड़ी सी अब मैच्योरिटी आ रही है इन टर्म्स ऑफ हाउ टू यू नो बी लिटिल मैच्योर. उम्र अब बच्चे हैं यार, उम्र तो खैर हमारी भी हो गई, हमें नहीं आई मैच्योरिटी. यू नो, तो इन एनी केस आई थिंक ओवरऑल जहां पे इंडिया ने लूज किया मेरे ख्याल में ये गेम, वो पहली इनिंग में ही गेम जो है इनके हाथ से चला गया था. 558 को टीम बना ले और इनएबिलिटी टू टेक विकेट्स इन द फर्स्ट. बॉलिंग मेरे ख्याल में इतनी बुरी नहीं कराई. जो रूट जस्ट प्लेड, यू नो, ही इज बीन इन सच गुड फॉर्म. उसने स्पिनर्स को बड़ा अच्छा किया. और जो रूट को अगर आप हटा दें तो यू नो, मतलब इंग्लैंड, मैंने आपको कहा था कि ये टूर जो है ना ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा फर्क होगा, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया की टीम, देखें इंडिया को, इंडिया नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम इंडिया इन परफॉर्मेंस इन ऑस्ट्रेलिया, लेकिन यू वुड नो कि ऑस्ट्रेलिया आल्सो परफॉर्म अंडर पार. ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग हैड सीरियस फ्लॉज. आई मीन जब वो आपको लंगड़े वार्नर को टीम में लाने पे तैयार हो गए थे तो वहीं आपको अंदाजा हो गया था ऑस्ट्रेलिया के साथ हो क्या रहा है. और स्टार की यही यहाँ पे उल्टा है, इंग्लैंड की फॉर्म बहुत अच्छी लगी हुई है. मतलब एंडरसन इज बॉलिंग लाइक यू नो बच्चों को बॉलिंग करा. आई मीन दैट गाय, यू नो, इंस्पिरेशन हम लोगों के लिए याद है कि वो तो 40 साल का है
हमारी उम्र का बहुत बंदा है, अब उस तरह बॉलिंग करा रहा है, तो हमारा भी मतलब अभी भी पोटेंशियल है, यानी हमारे लिए भी चांस है अगर कमर काम। तो इन केस आई मीन सो ओवरऑल आप क्या सोचते हैं कि अगर इस मैच को समराइज किया जाए, तो इन अ फ्यू वर्ड्स, यू नो, व्हाट कुड इंडिया हैव डन which could have maybe drawn the game or been in their favor? um, I wouldn't blame, it's a mix of many events, and little by little, it contributed to a bad result for India. I think we can blame a little bit on team selection. We can blame a little bit on lack of application of the top order. मुझे जरूर जरा concern है for the lack of consistency of Rahane. I know he's a quality player. एंड टिपिकल मीडिया का रिएक्शन कहीं ना कहीं एक पिन मार के बोलना चाहेंगे कि अरे इसे तो नहीं होना चाहिए, टीम से निकाल देना चाहिए, यार रोहित ही इज नॉट स्कोरिंग, उसे निकाल देना चाहिए. मैं इसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करता. आई थिंक दे शुड बी गिवन अ लॉन्ग रन, बट एट द सेम टाइम अ प्लेयर लाइक रहाणे विल बी थिंकिंग दैट मुझे एक स्टे होके कंट्रीब्यूट करना जरूरी है. He got a fantastic reverse swinging ball, so it's very difficult to play that. Lekin he's also the quality player who's going to come back. So मुझे लगता है कि the game was lost by India's top order not performing, and much less by bowlers not performing well. लेकिन मैंने just starting में भी कहा था, you should give credit where it is due. I think it was a superior application and performance by England, and you're going to get the same quality in the next game. उनके पास थोड़े फ्रेश बॉलर्स भी होंगे, क्योंकि आई थिंक जोफ्रा आर्चर माइट टेक अ ब्रेक एंड क्रिस वोक्स माइट कम इन और ब्रॉड माइट कम इन. आई थिंक दे आर थिंकिंग ऑफ अ गुड रोटेशन पॉलिसी. तो उस हिसाब से हमें एक फ्रेश अटैक को भी फेस के बारे में भी सोचना पड़ेगा. तो दे आर गोइंग टू कंटिन्यूअसली कम एट अस ऑन द सेम पिच. So hopefully we get the energy and back, and फर्स्ट टेस्ट के रिजल्ट के हिसाब से सेकंड टेस्ट में वापस एक जोश के साथ अंदर आना, ये हम पिछले सीरीज में दिखा चुके हैं. सो होपफुली we will be motivated more to come back and have a different result. So again, I end with hope, but also hope that the team also learns from some of some things that didn't go well for us. Yes, I honestly think ये मैच जो है वो मतलब it was a difficult, honestly, by the third day it became a very difficult pitch. पहली इनिंग्स में इंग्लैंड की अगेन जो रूट वाज अ डिफरेंट मेकर. अगर जो रूट की बैटिंग वो ना होती, कोई फ्लॉज, मेजर फ्लॉज नहीं किए हैं, बस आई थिंक इंडिया जहां पहली इनिंग में इतना बड़ा स्कोर खा गया, वहीं पे मैच उनके हाथ से जीतना तो बहुत आई मीन उम्मीदें तो आप रख सकते हैं, लेकिन रियलिस्टिकली इट बिकेम आउट ऑफ द क्वेश्चन. और पिच बुरी हुई, इस वजह से इंग्लैंड भी जल्दी आउट हुआ, फिर इंडिया ने उसको फॉलो किया. कोहली अगेन बैटेड ब्रिलियंटली इन द फाइनल इनिंग्स. 72 बनाना उस पिच पे कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन कोहली ने प्रूव किया कि कोहली क्यों है. तो वी कैन होप के होपफुली नेक्स्ट मैच में अगर इंडिया पर्टिकुलरली टॉस जीतता है नेक्स्ट मैच में, इट माइट बी अ वेरी डिफरेंट गेम. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. आई थिंक कोहली का लक खराब है. He has lost 9 consecutive tosses against England. So it is high time, law of averages. तो 2-3 बार हो चुका है, तो hopefully एक टॉस तो जीत जाए. Hopefully, well, let's hope for the best. And we'll come back to you and come back to you with a preview for the second game with Neeraj again. Take care. Good night. This is Cricket Time. Thank you.